बात अब उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही अभी करीब 6 महीने दूर हो, लेकिन सियासी बिसात पर शह-ए-मात का खेल अभी से ही शुरू हो चुका है। चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने हैं, मगर उससे पहले की राजनीतिक दल सियासी शतरंज पर अपनी अपनी चाल चलने लगे हैं। नेताओं के स्टेटमेंट अब सिर्फ बयान नहीं रह गए हैं, बल्कि उनके पीछे जातीय समीकरण और क्षेत्रीय प्रभाव की अगर बात की जाए तो क्षेत्रीय प्रभाव और वोट के गणित को तलाशा भी जाने लगा है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां पर चुनावी नतीजों पर वोटर्स की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है, वहां पर हर सियासी स्टेटमेंट का असर दूर तक जाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चवन्नी वाला स्टेटमेंट दिया था और उसके बाद से सियासत गर्मा गई। इस स्टेटमेंट को जाट सम्मान और जाट अस्मिता से जोड़कर पेश करने की कोशिश हो रही है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी से लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जाट कार्ड के बहाने अखिलेश यादव को निशाने पर लिया है। आपको सबसे पहले अखिलेश यादव का वो स्टेटमेंट सुनाते हैं जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी पर तंज कसते हुए कहा था कि चवन्नी को रुपया बनाया, फिर भी वो हमें छोड़कर चले गए। जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। अखिलेश यादव के चवन्नी वाले इस स्टेटमेंट पर सियासत गर्मा गई है। यूपी में राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने पलटवार किया है और पूरा मामला जाट समाज की प्रतिष्ठा से जोड़ा जा रहा है। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती भी अखिलेश यादव से जाट समाज से बगैर देर किए माफी मांगने की उन्होंने मांग कर दी है। जयंत चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश यादव का नाम लिए बगैर हमला बोला। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए क्या कुछ लिखा है वो भी आपको बताते हैं। जिस तरह से अखिलेश यादव का बयान सामने आया था, उसके बाद उनका ये पोस्ट है। उन्होंने कहा कि अगर सियासत की लड़ाई में कुछ सस्ते शब्द बोलने ही थे तो मेरा नाम लेकर बोल देते, कोई बात नहीं थी। जाट समाज को टारगेट करना और कहना कि एबीसीडी हमने सिखाई, मैं इस अहंकार को देख चुका हूं करीब से और मानता हूं ऐसा आचरण सिर्फ पतन लाता है। ये नसीहत दी अखिलेश यादव को जयंत चौधरी ने। चवन्नी और रुपए के सियासी घमासान में अब मायावती की भी एंट्री हो गई है। मायावती ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को बिना देरी किए पूरे जाट समाज से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव का स्टेटमेंट पूरे जाट समाज को लेकर था। दरअसल अखिलेश यादव के स्टेटमेंट को लेकर पश्चिमी यूपी में गरमाई सियासत के बीच में बीएसपी प्रमुख ने सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा और मायावती ने एसपी प्रमुख के स्टेटमेंट को जाट समाज से जोड़ते हुए, उनके सम्मान से जोड़ते हुए अखिलेश यादव से जाट समाज से माफी मांगने की बात कह दी है। उनकी तरफ से पोस्ट करते हुए क्या कुछ लिखा गया वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यह उनके अमर्यादित आचरण का सबूत है और उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के परिवार का अपमान किया। अखिलेश को तुरंत न सिर्फ रालोद नेता जयंत चौधरी बल्कि पूरे जाट समाज से माफी मांगनी चाहिए। पश्चिमी यूपी की राजनीति में जयंत चौधरी का महत्व सिर्फ एक पार्टी के नेता के तौर पर नहीं है। चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक विरासत से जुड़े होने के कारण आरएलडी लंबे समय से जाट और किसान राजनीति का एक अहम केंद्र रहा है। ऐसे में जयंत चौधरी पर की गई टिप्पणी को आरएलडी पश्चिमी यूपी में जाट अस्मिता से जोड़कर पेश करने की कोशिश कर रहा है। यही वजह की चवन्नी विवाद अब व्यक्तिगत राजनीतिक कटाक्ष से आगे बढ़ गया है और अखिलेश यादव पर नेता हमलावर है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तीखा हमला बोला अखिलेश यादव पर। उनकी तरफ से क्या पोस्ट किया गया वो भी आपको बताते हैं। अखिलेश यादव पर केशव प्रसाद मौर्य अक्सर हमला बोलते रहते हैं। अब इस बयान को लेकर भी उन्होंने कहा है कि नेताजी की कमाई सपा बहादुर ने गवाई, ये 16 आने सच है, लेकिन इस छटपटाहट ने सपा बहादुर अखिलेश यादव का मनोबल ऐसे तोड़ा है कि अपनी जुबान से अगड़ा पिछड़ा और दलितों में किसी पर भी अपनी लाठी चला देते हैं। अब केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी पर घटिया बयान देकर अपनी उसी छटपटाहट को उजागर कर दिया है, जबकि भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी का सैफई परिवार पर इतना कर्ज है कि सपा बहादुर उसे चुका नहीं सकते हैं। अखिलेश यादव पर इन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा बहादुर को जयंत चौधरी जी से तुरंत माफी मांगनी चाहिए। उनकी छटपटाहट इसमें भी है कि अगला पिछड़ा दलित की त्रिवेणी भाजपा के साथ है, इसमें कोई शक नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता जातिवाद मुस्लिम तुष्टीकरण में डूबी सपा का बोरिया बिस्तर समेटकर 2027 में उसे सफाई भेज देगी।
इसके अलावा बीजेपी की तरफ से भी लगातार अखिलेश यादव पर हमला बोला जा रहा है। बीजेपी की तरफ से इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई, वो भी आपको सुनाते हैं। किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत आलोचना करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पूरे समाज की आलोचना करना, विशेष करके जाट समाज के संदर्भ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जिस तरह की टिप्पणियां की हैं, ये कहना कि उनको राजनीति सिखाने का काम किया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। पूरे समाज का ये अपमान समाजवादी पार्टी को भारी पड़ेगा। या तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपने प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई करे और सार्वजनिक तौर पर क्षमा याचना करे कि जिस तरह से जाट समाज के प्रति जो शब्दों का इस्तेमाल किया है वो दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, वरना समाजवादी पार्टी को आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब अखिलेश यादव अपने बयान के बाद बैकफुट पर आ चुके हैं। भाजपा समेत आरएलडी, ओपी राजभर, बीएसपी, हर कोई समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। इसको लेकर अखिलेश यादव अपनी पार्टी को डिफेंड कैसे करते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा।